वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। शरारती राजू। मुंबई शहर में एक शरारती बच्चा रहता था। उसका नाम था राजू। हर दिन कोई ना कोई उसकी शिकायत लेकर उसके घर आता, कभी पड़ोसी, कभी स्कूल की टीचर, कभी दुकान वाला। स्कूल में उसके मजाक इतने बढ़ गए थे कि टीचर्स तंग आ चुके थे। उसकी मम्मी पापा को बार बार बुलाया जाता। उसे खेलने के लिए भी कोई अपने साथ नहीं बुलाता था। उसकी मम्मी बहुत दुखी रहती थी। मेरा बेटा ऐसा क्यों है, कैसे सुधरेगा, वो सोचती थी। एक दिन उन्होंने राजू की नानी से फोन पर बात की और अपने दिल की बात बताई। नानी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर बेटी, राजू को एक हफ्ते के लिए मेरे पास कोकण गांव भेज दो। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। अगले दिन राजू और उसकी माँ नानी के गांव पहुंच गए। नानी ने उन्हें बहुत स्नेह से स्वागत किया। दोपहर का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद राजू बाहर खेलने निकल पड़ा। लेकिन उसकी शरारत गांव में भी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में दो बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, नानी, राजू ने हमें धक्का दिया और हमारी गेंद भी फोड़ दी। माँ ने गुस्से में डांटा, तू तो हर जगह एक जैसा है, तुझे तमीज क्यों नहीं आती। नानी ने प्यार से बीच में हस्तक्षेप किया, बेटी, तुम मुंबई वापस चली जाओ। राजू को यहीं एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। माँ मान गई और अगले दिन चली गई। राजू बहुत खुश हुआ, अब कोई मुझे डांटेगा नहीं, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, उसने सोचा। अगली सुबह नानी ने कहा, बेटा एक काम करोगे। राजू मना करने लगा, पर जब नानी ने चॉकलेट का लालच दिया तो मान गया। नानी ने उसे एक पुराना घड़ा दिया जिसमें एक छोटा सा छेद था और कहा, इसमें कुएं से पानी भरकर लाओ। जब वो लौट कर आया, घड़ा आधा खाली था। इस घड़े से क्या फायदा, इसमें तो पानी ही नहीं टिकता, उसने सोचा। पर अगले कुछ दिन वैसे ही चलता रहा। राजू रोज पानी लाने लगा। एक दिन नानी उसे रास्ते में ले गई और दिखाया, देखो बेटा, जहां जहां से तुम गुजरे वहां सूखी जमीन अब हरी हो गई है। ये टूटा हुआ घड़ा भी किसी के काम आ गया। अगर एक टूटा घड़ा काम का हो सकता है तो तुम क्यों नहीं। फिर अगली सुबह नानी ने कहा, इन मुर्गियों को दाना दो। राजू दाना जोर से फेंकने लगा। मुर्गियां डर के मारे भाग गईं। नानी मुस्कुराई और बोली, प्यार से नहीं तो कोई पास नहीं आता, शोर नहीं, स्नेह जरूरी है। अब की बार उसने धीरे धीरे दाना डाला। मुर्गियां पास आने लगी, उसे अच्छा लगने लगा। अब वो रोज मुर्गियों को दाना डालने लगा। दूसरी सुबह नानी ने कहा, पास में रहने वाले बुजुर्ग चाचा को लकड़ियां उठाकर दे आओ। राजू ने पहले मना किया, ये मेरा काम थोड़े ही है, गुस्से से बोला। नानी ने धीरे से पूछा, अगर तुम बूढ़े होते और कोई मदद नहीं करता तो कैसा लगता। ये बात उसके दिल को छू गई। वो चुपचाप लकड़ियां उठाकर चाचा के घर ले गया। शाम को वही चाचा मिठाई लेकर आए और बोले, धन्यवाद मेरे छोटे हीरो। राजू का दिल खुशी से भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अच्छा काम करने में कितना सुख मिलता है। अब गांव के बच्चे जो उसे पहले पसंद नहीं करते थे, उसके साथ खेलने लगे थे। गांव के बुजुर्ग उसे प्यार से बुलाने लगे, छोटा हीरो। एक हफ्ते बाद उसकी माँ आई तो वो हैरान रह गई। राजू दौड़कर बोला, मम्मा, अब मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी वजह से मुस्कुराते हैं। नानी बस मुस्कुरा कर बोली, उसे सजा नहीं, बस सही दिशा की जरूरत थी। राजू ने नानी को धन्यवाद कहा और गले लगा लिया।